हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज क्लास 6 के एक्सरसाइज 8.4 के एक फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया था हमने। अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या है। एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। हमें इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल का यूज करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है। हमें उसको पैसे को रुपीज में बदलना था। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो एक चीज़ आपने समझनी है, यहाँ पर आप सबको पता है कि 1 मीटर जो है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अगर मुझे 2 मीटर को पता करना हो तो आपको पता है 200 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही अगर मुझे 5 मीटर का पता करना हो तो 500 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि आपको साफ साफ पता है कि अगर 1 मीटर का मतलब 100 है तो 2 मीटर का मतलब 200, 5 मीटर का मतलब 500। तो इससे मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि अगर मुझे कभी भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर बनाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे 1 मीटर को 100, 2 मीटर को 200, 5 मीटर को 500। इसका मतलब मीटर से सेंटीमीटर कभी भी जाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा काम करूंगा, यानी कि मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो काम भी उल्टा कर देंगे हम। मल्टीप्लाई 100 की जगह डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इन क्वेश्चंस में यही हो रहा है, सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। इसका ए पार्ट में करवाता हूँ। तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको उसने बोला हुआ है कि हमें इसको मीटर में बदलना है, यानी कि हमें हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 100। और क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। जैसे कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था, 1 के साथ जितनी भी जीरो हो, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पीछे से 1 के बाद जीरो, 1 के बाद पॉइंट। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट। तो इस तरह से ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा मीटर बन जाएगा। इस तरह से आपने इसका और पार्ट भी करने हैं। मान लीजिए बी पार्ट की बात करता हूँ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको वही काम करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिखेंगे 6/100। और क्योंकि इसके पास 2 जीरो है तो पीछे से आपने 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 6 एज इट इज, फिर एक जीरो, 2 डिजिट के बाद लगाना था ना, तो 6 एज इट इज, फिर एक जीरो ले लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया। अब अकेला पॉइंट लगता नहीं है तो एक जीरो और लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 0.06 मीटर। अब सी पार्ट देखिए, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने। अगर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है तो ये जो 2 मीटर है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ ऑलरेडी उसमें होती है, जिसमें हमें चेंज करना है, तो उसको कभी चेंज नहीं किया जाता, वो एज इट इज़ रहता है। तो 2 मीटर में जो 2 है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हम 45 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 45 अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें 45 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। और ये आपको मैंने ऊपर भी लिखाया ही था, सेंटीमीटर से मीटर जाते वक्त 100 से डिवाइड। तो 2 एज इट इज़ रहेगा। 45/100 को हम 0.45 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। और जब दोनों को प्लस करते हैं तो 2.45 बन जाएगा ये मीटर, क्योंकि 2 में जब हम 0.25 प्लस करेंगे तो 2.45। उसके बाद हमारा डी पार्ट भी सेम है, सेम काम करना है बिल्कुल आपने। 9 मीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 9 को चेंज नहीं करना, केवल 7 को चेंज करेंगे, 7/100। 9 तो हमारा 9 ही है, 7/100 को हम लिखेंगे 0.07। और जब इसको प्लस करोगे तो 9.07 मीटर। तो आगे जो ई पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सारा ए और बी जैसा ही है। आपने सीधा इसको 100 से डिवाइड करना है और 2 के बाद पॉइंट लगाना है। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन को रीड करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये आप उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, केवल इस बार हमें मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो आपको ये समझना है कि मिलीमीटर कितना कितना होता है। तो एक बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर बना होता है। आप सबने स्केल देखा होगा, स्केल के अंदर सबने स्केल देखा हुआ है। स्केल के अंदर आपको पता है कि जो हमारा स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा इस तरह स्केल होगा, तो आपने देखा होगा ये हमारा, मान लीजिए मैं 5 से शुरू करता हूँ, ये 5 है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर
फिर 1 2 3 4 और फिर ये 6 नंबर होता है ना। ये हमारा स्केल में इसी तरह से चलता है, बीच में 9 सिंबल होते हैं, ठीक है। फिर ये 10वां जो 7 हो जाएगा, फिर 9 सिंबल होंगे, फिर अगला ऐसे 8 हो जाएगा। ये हमने स्केल में देखा हुआ है। इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। हम इसको 5 से लेके 6 तक अगर हम पहुंचते हैं तो इसको 1 सेंटीमीटर बोला जाता है। तो ये जो नीचे निशान बने होते हैं ना, ये जो 10 निशान बने होते हैं, इसके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट होते हैं। ये जो 10 पार्ट होते हैं, इनमें से एक पार्ट अगर हम उठा लें तो एक पार्ट 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आएगी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि 5 से लेकर 6 तक अगर हम जाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर अगर हम पार्ट्स गिने, छोटे वाले पार्ट्स गिने, तो वो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इसका एक लॉजिक है कि 1 सेंटीमीटर, ये एक इसका रिलेशन है कि 1 सेंटीमीटर हमेशा 10 mm के बराबर होगा, 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इसी तरह से अगर 2 सेंटीमीटर हो तो वो 20 मिलीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कभी भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई 10 करना है, और अगर हमें उल्टा करना पड़ जाए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ जाए, तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह हमें, वहाँ हमने 10 से 100 से डिवाइड किया था सेकंड क्वेश्चन में, अब हम यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। तो ए पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। 5 mm दिया हुआ है, तो 5 mm को अगर हमें, मतलब मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये चीज़ें हमने अभी अभी बताई। 10 से डिवाइड करना है तो 5/10 लिखेंगे, और क्योंकि 10 के पास एक जीरो है तो हम पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.5 सेंटीमीटर ये बन जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई पार्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि सब में 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, बस इसमें देख लीजिए ये वाला डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट हालांकि इस तरह का हम कई बार कर चुके हैं, फिर दोबारा करा देता हूँ। 9 सेंटीमीटर है, 8 मिलीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर को चेंज करना नहीं है क्योंकि वो पहले से चेंज है। इसको चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 10 करना है, तो 9 प्लस में 8/10 हमारा 0.8 हो जाता है, और इसको प्लस करेंगे तो 9.8 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सब में ऐसे ही करना है आपने, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, इस बार हमें मीटर से किलोमीटर जाना है। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो हमारे 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। आपने क्या याद रखना है यहाँ पर, इनका रिलेशन क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। 2 किलोमीटर होंगे तो 2000 मीटर हो जाएंगे, 3 किलोमीटर होंगे तो 3000 मीटर हो जाएंगे, 5 किलोमीटर होंगे तो 5000 मीटर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या बात पता चली, यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, और अगर यही काम उल्टा करना पड़ जाए, यानी कि मीटर से किलोमीटर चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को करना है, जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करवाया, ऐसे हम फोर्थ क्वेश्चन में अब 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आप कोई भी पार्ट उठा लीजिए, मान लो मैं ए पार्ट उठा रहा हूँ। 8 मीटर दिया हुआ है, इसको हमने डिवाइड बाय 1000 करना है, 1000 से डिवाइड किया हमने। अब क्योंकि इसके पास 3 जीरो है तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये बनेगा 0.008 किलोमीटर। एक मैं आपको ये सी वाला करवा देता हूँ। सी वाले पार्ट में देखिए 8888 मीटर था, हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है। बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं। तो 1000 से हमने डिवाइड किया, हमें पता है 1000 में 3 जीरो होती है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.888 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक लास्ट पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें 70 किलोमीटर पहले से चेंज है, इसको चेंज नहीं करना, 70 का 70 आ जाएगा। 5 मीटर को चेंज करेंगे तो 5/1000 लग जाएगा। अब आपको पता है 70 तो हमारा एज इट इज रहेगा, 5/1000 जो है वो 0.005 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 जीरो है तो पीछे से 3 का पॉइंट लगेगा। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 70.005 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस एज किलोग्राम, हमें इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा 5वें का ए पार्ट है 2 ग्राम। अब हमें इसको बदलना किसमें, किलोग्राम में बदलना है। तो किलोमीटर और मीटर में जो रिलेशन होता है वही किलोग्राम और ग्राम में होता है, कोई खास कुछ भी फर्क नहीं है, वही हमारा सेम रहेगा। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है,
ठीक है, तो इसमें भी हमें यही करना है। अगर हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1000 होगा, और अगर हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 1000 होगा। तो यहाँ पर हम ग्राम से किलोग्राम चेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। 2 को हमने 1000 से डिवाइड किया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाला, यह आ जाएगा 0.002 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि हमें 3 जीरो लगानी है, मतलब सॉरी 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसी तरह से ये हमारा 100 ग्राम है जैसे, तो 100 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमें फ़ायदा ये होगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 1/10 बच गया, और 1/10 को हम, क्योंकि एक जीरो है तो 0.1 लिख देंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.1 किलोग्राम। उसके बाद हमारा जैसे मान लो 3750 ग्राम वाला भी बता देता हूँ आपको, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगता है इसमें, तो ये लिखा जाएगा 3.750 ग्राम। 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 3.750 ग्राम। एक अगर आप चाहो तो ये वाला, इनमें से भी कोई पार्ट करा देता हूँ मैं आपको। 5 किलो पहले से चेंज है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 5 किलो का 5 किलो रहेगा। और जो 8 ग्राम है उसको हम 8/1000 लिखेंगे, क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ, ये ए पार्ट था, ये वाला बी पार्ट था, और ये वाला हमारा सी पार्ट था, और ये जो फिलहाल कर रहे हैं वो डी पार्ट है। तो 5 हमारा एज इट इज रहेगा। 5 8 ग्राम को चेंज करें तो 8/1000, तो 5 प्लस 8/1000, क्योंकि उसके पास 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.008, और जब इसको प्लस करेंगे तो 5.008 किलोग्राम हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट कर लिया है। आप इसको देखकर समझकर अपनी नोटबुक में खुद से प्रैक्टिस करिए।